Everyone, so Ritik Singh welcome you all on the channel of mine with a new poem that is Telephone Conversation by Wolfsvenka. Okay, so this poem is basically on the theme racism. Okay, अब जिस तरह हमारे साइड में रिलीजन को लेके कास्ट को लेके बहुत चीज़ों को लेके जिस तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं वैसे वेस्टर्न साइड में मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द कलर दैट इज बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. ओके, अब यूएस में या अमेरिका में जितने भी काले लोग होते थे, ब्लैक लोग होते थे, उनको बहुत सप्रेस किया जाता था, उनको जल्दी रूम्स नहीं मिलते थे, उनको कहीं जॉब नहीं मिलती थी, उनको कहीं सिक्योर प्लेसेस नहीं मिलते थे. सो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लाइफ जीनी पड़ती थी. अब जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है वो भी एक उन्हीं सब रीजंस में से एक रीज़न को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह से एक ब्लैक आदमी को एक रूम लेने में या फिर एक घर लेने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इंडिफरेंट. तो इसका मतलब ये कि प्राइस की बात हो चुकी है कि मतलब घर कितने में मिलेगा, कितने पैसे में मतलब घर मिल रहा है इस आदमी को. तो पैसा बिल्कुल सही था. लोकेशन इंडिफरेंट था. लोकेशन इंडिफरेंट मतलब कि थोड़ा सा टाउन से थोड़ा सा दूर इलाका का था जो कि ज़्यादा चहल पहल का इलाका नहीं था, बट फिर भी ठीक था. द लैंड लेडी स्वॉर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस. और जो लैंड लेडी थी इसमें, उसने पहले ही प्रॉमिस कर लिया था कि वो अब उस प्रेमिसेस से बाहर रहेगी, मतलब वो कहीं और रहेगी और जो ये घर है वो किराए पे दे देगी. नथिंग रिमेन, कुछ भी बचा नहीं था बात करने को, बट सेल्फ कन्फेशन. लेकिन सिर्फ एक चीज़ बच गई थी और वो है सेल्फ कन्फेशन. सेल्फ कन्फेशन मतलब अपने बारे में कुछ बताना. मैडम, आई वॉन्ट. तो ये जो ब्लैक पर्सन है वो कहता है कि मैडम, आई वॉन्ट, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. तो बताता है कि आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. अफ्रीकन यहाँ पे बताया है कि मतलब एक तरह से मैं एक अफ्रीकन पर्सन, मतलब मैं ब्लैक हूँ. और आई हेट अ वेस्टेड जर्नी मतलब कि क्या पता मैं वहाँ आता, आप मुझे देख के रिजेक्ट कर देते तो मेरा पूरा जर्नी टाइम सब वेस्ट हो जाता. इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आई एम अफ्रीकन. साइलेंस. अब अचानक से फ़ोन पर साइलेंस हो गया. ना उधर से लैंडलेडी कुछ बोल रही थी, ना इधर से ये ब्लैक मैन बोल रहा था. साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. और ऐसा लग रहा था कि जो साइलेंस है उसमें एक प्रेशर था, प्रेशर आ रहा था उधर से भी और इधर से भी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए. इट्स लाइक दैट. Voice. When it came, lipstick coated, long gold rolled cigarette holder pipe. Thought I was fouling. How dark. सो अब जब उधर से वॉइस एक आती है तो वॉइस से आदमी कहते हैं ना कि कई बार वॉइस हम इमेजिन करते हैं कि इंसान देखने में कैसा दिख रहा हो. तो जब वो वॉइस आती है उस लेडी की, तो ये ब्लैक पर्सन इमेजिन करता है कि उसने बहुत लिपस्टिक लगाया हुआ है और उसने सिगरेट का गोल्ड रोल्ड पाइप सिगरेट होल्डर पकड़ा हुआ है. और फिर वो पूछती है जो कि बहुत ही फाउली फाउली मतलब कि बहुत ही बुरा बात पूछती है, बहुत ही घटिया एक तरह से डिस्गस्टिंग बात पूछती है. दैट इज हाउ डार्क. आई हैड नॉट मिस हर. आर यू लाइट और वेरी डार्क. और वो क्वेश्चन ये पूछती है कि तुम कितने काले हो. और ये ऐसा नहीं था कि इसका कोई कंसेप्शन था या फिर कोई इमेजिनेशन था. ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज ट्रू दैट शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आर यू लाइट और वेरी डार्क. तो मतलब ये क्वेश्चन पहली बार मतलब इसे किसी ने पूछा था, क्योंकि तुम काले हो ये तो लोगों ने बोला था या बताया था. तुम कितने काले हो, ये तो इसके लिए एकदम शॉकिंग बात थी, बिकॉज किसी ने नहीं पूछा था कि तुम थोड़े कम काले हो या तुम ज़्यादा काले हो. Button B, button A, stench of rancid breath of public hide and speak. Red booth, red pillar box, red double tired. So what happened is button B, button A is, means he was confused कि what I should choose in this option. मैं कम काला हूँ या ज़्यादा काला हूँ. स्टेंच मीन्स अब वो अचानक से रैंसिड ब्रेथ मतलब कि ऊपर नीचे उसकी ब्रेथ होने लगी. अब पब्लिक हाइट्स एंड स्पीक मतलब कि अलग अलग चीज़ें वो देखने लगा. रेड बूथ दिख रहा था उसको, रेड पिलर बॉक्स दिख रहा है, रेड डबल टायर्ड ओमनी बस दिख रहा है, स्क्वेल्चिंग टार जो कि एकदम अजीब सी आवाज़ निकालते वहाँ से जा रही है. इट वॉज रियल. मतलब यहाँ पे ये सब ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब वो कोई सपना नहीं देख रहा था कि उससे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया. वो यहाँ पे प्रूफ ये दिखा रहा है कि उसने रेड बूथ देख लिया, रेड टेलीफोन देख लिया, रेड कलर का बस देख लिया जो कि आवाज़ कर रही है. इसका मतलब वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा है. सचमुच उससे इतना गंदा क्वेश्चन पूछा गया है. It was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender pushed dumbfounded to beg simplification. Considerate she was, wearing the emphasis. इल मैनर्ड साइलेंस मतलब अब मुझे ये फील हो रहा था कि ये एक बहुत इल मैनरिज्म है, ये बहुत बैड मैनरिज्म है कि कोई उधर से फ़ोन पे और आप एकदम फ़ोन पे बोले ना. तो अब ये अपने आप को एक तरह से प्रेशराइज्ड वे में डम फाउंडेड फील करके पुश कर रहा था कि अब इसे ही कुछ बोलना चाहिए. देखते हैं क्या बातें होती हैं फिर क्या नहीं.
लेकिन वो बहुत कंसिडरेट थी मैडम। उन्होंने फिर से इस बात को एम्फेसिस देके पूछा। मतलब कि यहाँ पे कंसिडरेट इज इन अ टॉन्टिंग वे, कि मतलब वो इतनी अच्छी मैडम थी कि उन्होंने इस क्वेश्चन को फिर से एक बहुत एम्फेसिस से पूछा। आर यू डार्क और वेरी लाइट? उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि तुम बहुत काले हो या थोड़े कम काले हो। रेवलेशन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट? हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality, rapidly wavelength adjusted. तो जब उसने पूछा कि डार्क या फिर वेरी लाइट, तो उन्होंने रिवलेशन किया कि मतलब प्लेन चॉकलेट या फिर मिल्क चॉकलेट, किस कलर के दोनों में से हो। और अब जो उसका एक्सेंट था बहुत ही क्रशिंग क्रशिंग, मतलब कि बहुत ही डिस्गस्टिंग पर्सनालिटी में लग रहा था, और किसी को एकदम ऐसा शेम करने की पर्सनालिटी में फील हो रहा था। I chose West African sepia. So what I chose is I said to her that I am just as a color a person who is of West African sepia. And as afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic fight of fancy till truthfulness changed her accent. Hard on the mouthpiece. What's that? Means I said that I'm an West African sepia and in my passport as well. अब इस पे अब वो एकदम उसकी जो ट्रूथफुलनेस थी, जो एम्फेसिस था, वो एकदम बदल गया और बहुत ही हार्ड एक्सेंट में बोलती है, व्हाट्स दैट, व्हाट इज दैट? Conceding, don't know what that is. Like brunette. That's dark, isn't it? Not altogether. Facially. So what she said, he said that I am West African sepia. वो कहती है कि what's that? So he says, आपको पता नहीं है वो क्या है? That's dark, isn't it? तो बोलती है कि इसका मतलब तुम डार्क हो। बात तो यही है ना, क्योंकि अफ्रीका के हो। Not altogether five. Facially I am brunette, but madam, you should see. तब यहाँ पे अब उसको पता चल गया था इस ब्लैक पर्सन को कि अब तो इसे रूम मिलने से रहा। तब ये मैडम की फिरकी ले रहा है या फिर मजाक कर रहा है। नहीं नहीं, वो कहता है, नहीं नहीं मैम, पूरा काला नहीं हूँ, मैं चेहरे से थोड़ा सा काला हूँ, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, और आपको मेरी फुल बॉडी देखनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे पाम ऑफ हैंड या सोल्स ऑफ माई फीट हैं वो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर कोई ब्लैक पर्सन है उसका भी जो पाम होता है या फिर सोल्स ऑफ फीट होता है वो तो पक्का गोरा होता है। तो कहता है कि मेरी चेहरा तो काला है, ब्रूनेट है, लेकिन मेरे जो पाम और सोल्स ऑफ फीट हैं वो ब्लॉन्ड है, गोरे हैं। फ्रिक्शन caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. लेकिन एक चीज़ है कि फ्रिक्शन की वजह से, बार बार डेली बैठने की वजह से, बार बार बैठने की वजह से मेरा जो बॉटम है वो एकदम रेवन ब्लैक है। रेवन मतलब एकदम कौवे की तरह काला हो चुका है। वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग her receiver rearing on the thunderclap about my ears. और इससे मुझे पता चलता कि उसने बहुत तेज अपने टेलीफोन को पटक दिया वहाँ पर, इतना तेज थंडर क्लैप आता है। अबाउट माई ईयर्स मैडम, आई प्लीडेड, वोंट यू सी रादर योरसेल्फ? तो कहता है कि मैम आप खुद ही नहीं देखेंगी मेरी फुल बॉडी, कि मेरी फुल बॉडी किस कलर की है। सो हियर द पोएम एंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच।